जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रकृति हमेशा कुछ नियमों के अकॉर्डिंग चलती है। इस संसार में हमेशा ही नियम पर चलना ही इंसान के लिए सही होता है। यदि इंसान उन नियमों का उल्लंघन करता है जो ब्रह्मांड द्वारा, प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं, तो उसका नुकसान इंसान ही भुगतता है। पशुओं पर अत्याचार सदियों से चलते चले आ रहे हैं, लेकिन यदि किसी राज्य में पशु वध कानून लागू किया गया है तो उस पर बढ़ चढ़कर बोलना और उस कानून का पालन नहीं करना, ये कहाँ की समझदारी है। हमारे देश में रहना है, लेकिन हमारे देश की संस्कृति को फॉलो नहीं करना है। हमेशा अपनी ही जिद पर अड़े रहना है। मर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना है। हर मर्यादा का उल्लंघन करना है। जब पानी सिर से ऊपर हो जाए और लक्ष्मण रेखा पार हो जाए, तब ब्रह्मांड स्टार्ट करता है अपनी न्याय की प्रक्रिया, जो इस समय स्टार्ट हो चुकी है। लोग शायद समझ नहीं पा रहे हैं और अपने ही ईगो को शांत करने के लिए अपने ही कर्मों को बिगाड़ रहे हैं और अपने ही व्यवहार, गलत व्यवहार के द्वारा खुद अपने ही पाप का घड़ा भरते चले जा रहे हैं और नहीं समझ पा रहे हैं कि ये न्याय का समय है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, अब ये हमारी आँखों के सामने ही दिखने लगा है। एक इंसान बार बार यदि उसे प्रकृति मौका दे रही है, यानी प्रकृति भी चाहती है कि अपने कार्यों में कुछ बदलाव करे और जिस कार्य के लिए, जिस कर्तव्य को करने के लिए उसे बार बार मौके दिए जा रहे हैं, उस कर्तव्य को वो सही तरीके से निभाए। लेकिन यदि अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया गया तो फिर प्रकृति अपने स्टाइल में सिखाती है वो सबक, देती है वो सीख कि इंसान उसे आजीवन नहीं भूल पाता। कब तक सत्य को छिपाओगे और कब तक सत्य दबा हुआ रहेगा? कभी ना कभी तो वो बाहर आएगा। और जब इंसान अपनी पावर का इस्तेमाल करके न्याय प्रक्रिया को फॉलो नहीं करता, न्याय नहीं करता, न्याय की कुर्सी पर बैठकर, तब प्रकृति, ब्रह्मांड, ग्रह गोचर और वो श्री हरि जो आते हैं हर युग में धर्म की रक्षा हेतु, लेते हैं चार्ज अपने हाथों में और तब बदलाव की वो प्रक्रिया स्टार्ट होती है जिसे हम कहते हैं युग परिवर्तन, जो अब इस समय दिखलाई पड़ने लगा है। पश्चिम बंगाल में नई सरकार आई और आने के साथ ही एक्शन मोड में। मंगलदेव ना भूलें, इस समय स्वराशि मेष राशि में है, यानी मंगल का दूसरा नाम एक्शन। तो पश्चिम बंगाल हमारा पूर्वोत्तर राज्य भारत देश का जब तक विकसित नहीं होगा, जो अब तक अविकसित है, क्योंकि वहाँ पर घुसपैठियों का राज, वहाँ पर तू मैं, बात बात पर पत्थरबाजी, वहाँ पर गाली गलौज, यही भाषा वहाँ चलती है। अब ये सब कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पर हो चुका है महापरिवर्तन और चार्ज संभाला नए सीएम शुभेंदु अधिकारी ने और पशु वध कानून को स्ट्रिक्टली लागू कर दिया गया और उसे फॉलो करने के लिए कहा गया। यही है सबसे बड़े घमासान का कारण। आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट सभी के लिए। क्या बकरीद पर गाय, ऊँट, बकरे कटेंगे या नहीं कटेंगे? क्या पशु वध कानून जो लागू किया गया उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले वहाँ पर सपोर्टर शुभेंदु अधिकारी के, क्या उन लोगों के खिलाफ अब अपनी आवाज़ भी बुलंद करेंगे जिन्होंने वोट देकर सीएम चुना और अपनी सुरक्षा हेतु उन्हें कार्य करने के लिए आह्वान किया? क्या आने वाला समय एक चुनौतीपूर्ण समय है? क्या इस समय पंचतत्व का प्रहार झेलेगा इंसान? और क्या इस समय यदि अपराध करके जो बच गए हैं, क्या उनका खात्मा करने का बीड़ा प्रकृति ने उठाया है, ग्रहों ने उठाया है, भगवान कल्कि के युग परिवर्तन में अपना सहयोग देकर? किस प्रकार और क्यों पहलगाम का मास्टरमाइंड मारा गया?
कहाँ पर। आज ये सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करने के मूड में मैं हूँ, क्योंकि जब दिखाई पड़ रही है वो चीज़ें जो हमारे चारों ओर घटित हो रही हैं, जिसे देखकर लोग अपनी आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं, तो सवाल उठता है कि कब तक आंखें बंद रखोगे और कब समझोगे कि वास्तव में ब्रह्मांड का न्याय क्या होता है। ये समय जो न्याय का है, शनिदेव न्यायाधीश मीन राशि में बैठे हुए हैं और रेवती नक्षत्र में पहुंच गए हैं, जो अंतिम नक्षत्र यानी अंतिम चेतावनी सभी के लिए। आपको भी यदि जानना है कि वास्तव में आपकी कुंडली में क्या लिखा हुआ है, क्यों नहीं हो रहा है प्रोग्रेस आपकी लाइफ में, जॉब या बिजनेस में कहाँ है प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन क्या है, तो मेरे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी समस्या का समाधान जानें और मेरे द्वारा बताई हुई रेमेडी को फॉलो करते हुए अपने जीवन को सही ढंग से जीने की कोशिश करें। अब ये समय, जैसा पहले मैंने कहा, ब्रह्मांड ने अपने हाथों में ले लिया है। ग्रहों की चाल मई और जून के लिए वैसे भी अलार्मिंग टाइम है। ये साल जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेगा, वैसे वैसे सरकार का सख्त रवैया और बहुत स्ट्रिक्ट स्टेप्स जनता को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर देंगे। आप लोगों के साथ ये मैंने बातें शेयर की हैं और उसका रिज़ल्ट अभी आप देख ही रहे हैं। मुंबई में बुलडोज़र एक्शन स्टार्ट हुआ। 1000 पुलिसकर्मी रास्ते पर मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में, जहां पर कि मस्जिद तोड़ा गया क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स के बड़े आराम से रेलवे की ज़मीन पर बनाकर शानो शौकत के साथ ये पत्थरबाज बैठे हुए हैं। बांग्लादेश से आकर हमारे देश में अब तक नहीं हुआ एक्शन, बढ़ गया इनका कॉन्फिडेंस, लेकिन भूल गए कि अब जो पहले हुआ उससे अलग दृश्य इस समय दिखाई देगा। अब नहीं चलेगा पत्थर और केवल चलेगा बुलडोज़र, क्योंकि ये सही सबक और न्याय करने का समय है। बंगाल हो या बिहार, महाराष्ट्र हो या यूपी, हर जगह इस समय न्याय व्यवस्था के लिए, न्याय को कायम करने के लिए लोगों को सही तरीके से जीने का मार्ग दिखाया जाए। इसलिए प्रधानमंत्री के साथ सभी मंत्रियों ने अपना हाथ मिला लिया है। और जब इस समय जनता भी जागरूक हो गई है और जान गई है वास्तव में जिन लोगों ने अब तक डराया धमकाया वोट लेने के नाम पर, ये समय वास्तव में खड़े होने का है, एकजुट होने का है। देश सर्वोपरि, जाने दीजिए मंत्री की बात, जाने दीजिए प्रधानमंत्री की बात, लेकिन देश को यदि बचाना है तो एकजुट होना ही पड़ेगा। और ये जनता अब समझ गई है कि यदि एकजुट रहेंगे तभी हम सनातन को मजबूत करेंगे। तभी पशुवध कानून स्ट्रिक्टली बंगाल में लागू किया गया, महाराष्ट्र में इलीगल कंस्ट्रक्शन पर बुलडोज़र चलाया गया, यूपी से कह दिया गया है कि बकरीद पर खुले सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है, और पहलगाम आतंकी हमलावर मारा गया जो मास्टरमाइंड था पीओके में, जो छिप गया था। यहाँ पर उसने कांड किया, पीओके में जाकर छिप गया। तो असली मास्टरमाइंड जो पीओके में मारा गया अज्ञात हमलावरों के द्वारा। इसका अर्थ यही है कि चाहे कहीं भी रहो, भगवान कल्कि की नज़र से बच नहीं सकते। अन्याय करने वाला चाहे जितना भी शातिर हो, उसके अन्याय का अंत एक दिन होना है। अंग्रेजी शासन खत्म हुआ, मुगल काल खत्म हुआ, और अब कलयुग में भी जो लोग दूसरों को पीड़ा दे रहे हैं, बेजुबान जानवरों की जान ले रहे हैं, अब उनके लिए ये आखिरी चेतावनी है। यदि प्यार से मान गए तो सही, नहीं माने तो साम दाम दंड भेद। प्रकृति हर पैतरा इस्तेमाल करती है और नियमों को तोड़ने वालों को अच्छी तरह से सबक सिखा देती है। बकरीद का दिन मचेगा घमासान ऑलरेडी अलार्मिंग वीडियो दिया है, क्योंकि हुमायूं कबीर ने अब चैलेंज दे दिया है शुभेंदु अधिकारी को कि गाय भी कटेगी, ऊँट भी कटेगा, बकरा भी कटेगा। देखते हैं कौन हमें रोकता है। और जब पशुवध कानून स्ट्रिक्टली लागू किया गया है तो उसे फॉलो करना चाहिए, लेकिन बलि दी जाएगी, हुमायूं कबीर ने ऑलरेडी ऐलान कर दिया है। लेकिन ये आने वाला समय देखिए किस प्रकार से न्याय कर रहा है,
कि पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड इतने दिनों के पश्चात पीओके में मारा गया। वो पाकिस्तान का हिस्सा पीओके, लेकिन पीओके अब आतंकवादियों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। पीओके में भी कई बार आतंकवादी हमला हुआ है, लेकिन पीओके चाहता है अपनी आज़ादी। और इस समय हमारा देश जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है पूरे वैश्विक भूचाल के कारण, हमारे देश में भी प्रॉब्लम्स इस समय शुरू हो गई है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं क्योंकि उन्हें न्याय ये पसंद नहीं आ रहा है सरकार का, क्योंकि सदियों से चले आ रहे हैं वो अन्याय की छत्र छाया में पल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्हें न्याय कैसे समझ में बात आएगी। तो जब बुलडोज़र एक्शन होता है तो उन्हें लग जाती है मिर्च। वो मस्जिद जो कि इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है वो तोड़ा जाए तो आंखों में आ जाते हैं आंसू, और ऐसे हाथों में आ जाते हैं बड़े बड़े पत्थर। लेकिन बुलडोज़र का मुकाबला पत्थरबाज ये क्या करेंगे। तो ये समय ऐसा है जो अब तक हुआ वो अब नहीं होगा। अब तक गायें कट गई, लेकिन अब गायें नहीं कटेंगी। एक के पश्चात एक कानून अब स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा हमारे देश में। स्ट्रिक्टली अगर फॉलो नहीं किया गया डेफिनेटली चीज़ें अलग होंगी। अगर कहीं पर भी किसी भी आरोपी, कोई भी अपराधी, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर हो, भले ही वो कोर्ट के अंदर भी क्यों ना बैठा हो, लेकिन अगर उसने गलत किया है तो इस समय वो बचेगा नहीं। ये समय की मांग है, यही ग्रहों की चाल दे रही है संकेत। गुरुदेव अतिचारी और केतुदेव मघा नक्षत्र में, शनिदेव रेवती नक्षत्र में अंतिम परिवर्तन, अंतिम चेतावनी के साथ भाई अब भी मौका है, संभल जाओ, वरना चीज़ें बहुत खतरनाक होने वाली हैं। आने वाले समय में बहुत सारे लोग खत्म हो जाएंगे जिन्होंने समय की अनदेखी की, कर्तव्यों की अनदेखी की, अधर्म के रास्ते पर चले और दूसरों को लूटा खसोटा। देश को लूटने वाले और देश को लूटकर अपनी जेब भरने वाले अब जाकर छिपने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं बचेंगे वो जिन्होंने हमारे देश का अन्न नमक खाया, लेकिन हमारे ही देश में बैठकर गला रेता, लोगों को तकलीफ़ें दी, नोट अपने घर में रखे, नोटों के पहाड़, यानी देश को लूटने वाले। देश की ज़रूरी बातों को, जो सीक्रेट बातें हैं, एक पकड़ा गया है वो इंसान जो कि हमारे देश में ही बैठकर बंगाल से पकड़ा गया है, जासूस जो पाकिस्तान में चंद रुपयों के कारण बिक गया और हमारे देश की खुफिया जानकारी उसने पाकिस्तान को लीक की। वो फ़ोन नंबर्स लीक किए जिस फ़ोन नंबर के द्वारा बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन होता है, उसको उन लोगों ने भेज दिया पाकिस्तान को। तो ये समय हमारे देश के लिए ख़तरनाक है, लेकिन चूँकि सुरक्षा एजेंसियां बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड पे हैं, इसलिए, और हमारे देश पर दैवीय शक्तियों की भी नज़र है, इसलिए हमारे देश का लाख कोई चाहे बिगाड़ना, कुछ भी किसी भी हद तक हमारे देश को अस्थिर करने की कोशिश, बड़ा आंदोलन होगा। इसको मैंने आप लोगों को प्रेडिक्शन दिया है। आने वाले समय में भीषण आंदोलन की तैयारी की जा चुकी है और उसमें विदेशी ताकत केवल नहीं, हमारे देश के लोग भी शामिल हैं। विपक्षी दलों के नेता चाहते हैं देश में बड़ा आंदोलन हो, और जैसा तोड़फोड़ बाहर होता है सत्ता परिवर्तन, वैसा ही हमारे देश में हो, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचे, आगजनी हो, लॉकडाउन लगे, कर्फ्यू लगे और देश अस्थिर हो। लेकिन वो भूल गए हैं ये सरकार, मोदी सरकार है जो हर मोर्चे पर, जो हर चेतावनी को बहुत लेती है सीरियसली और लाती है अक्ल उन बदमाशों की ठिकाने जो इस समय सिर चढ़कर न सिर्फ बैठे हुए हैं बल्कि अपनी मनमानी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।